डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इससे पहले हम फर्स्ट 5 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसका। आप जो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप जब तक इतना जो भी सॉल्यूशन हम कर चुके हैं वो आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंसेप्ट सर्कल का। जो लास्ट वीडियो थी हमारी 4.5 की, उसमें हमने सीखा था क्वाड्रिलेटरल कंसेप्ट, और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्कल का। सर्कल का जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली ये चैप्टर 4 था आपका, ये आपका हायर क्लासेस के लिए, जो आप इससे नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे उन सभी में यूज होने वाला चैप्टर है आपका ये। क्योंकि इसमें हम हर एक पॉइंट के डिस्कस कर चुके हैं कि लाइन सेगमेंट हमारा, रे कर्व क्या होता है हमारा, एंगल्स के कंसेप्ट हमने सीख लिया, ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ लिया और क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब हम जो कंसेप्ट सीख रहे हैं वो है सर्कल का। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ध्यान से समझिएगा इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्टेटमेंट हमें गिवन है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। ये फिगर हमें गिवन है, ये सर्कल आपको सबको बनाना आता है। सर्कल बनाते कैसे हम, कंपास की हेल्प से आप इसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं हम। वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में उसको सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे हम ड्रॉ करते हैं सर्कल को भी। ये फिगर हमें गिवन है यहाँ पर। इस फिगर में से हमें पॉइंट ए टू एच पॉइंट हमें गिवन है। इनका हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट किसको शो करता है इसमें से। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, गिवन क्या हमें, सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या है? सर्कल का सेंटर वो होगा कि जहां पर हम कंपास को रख कर ना जितनी रेडियस ओपन करेंगे उसके बाद रिवॉल्व करके हम ये शेप बनाते हैं सर्कल की, तो वो पॉइंट हमारा क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर पॉइंट हमारा फिक्स है, उससे हम किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं सर्कल पर, जैसे ओ टू सी पॉइंट, ओ से ही ए पॉइंट, ओ से बी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप अगर इस पे लेंगे हम, उस पॉइंट का डिस्टेंस ओ से वो क्या होगा, फिक्स होगा, अगर वो पॉइंट कहाँ पर है, ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल पे है। तो सेंटर पर हमारा पॉइंट कौन सा होगा? जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, ए पार्ट, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, उसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जो शो करता है हमारे को सेंटर ऑफ द सर्कल किसने शो किया है, पॉइंट ओ ने। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ओ पॉइंट है। बी पार्ट गिवन है हमें, द 3 रेडियाई। 3 रेडियाई क्या होंगे हमारे पास? आप ये लाइन देखिए, ओ से जो ए का डिस्टेंस है, ओ से बी का डिस्टेंस और ओ से सी का डिस्टेंस, ये हमारी क्या है, रेडियस। रेडियाई क्या होती हैं? जो हमारे पास देखिए लाइन यहाँ से, नेक्स्ट पार्ट देखिए आप क्या है हमारे पास, सी पार्ट, और डायमीटर। डायमीटर क्या होगा पहले आप समझ लीजिए डायमीटर को, उसके बाद मैं आपको रेडियस भी बता दूंगा इसमें। डायमीटर क्या होती है? वो लाइन जो हमारे सेंटर से पास होगी। देखिए आप, ये ए लाइन, ए से सी तक लाइन है, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, हमारी सेंटर से। लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मेड द 2 पॉइंट विच लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, कि वो 2 पॉइंटों को मीट करती है लाइन जो सर्कल की बाउंड्री पर होती हैं, और वो लाइन कहाँ से पास करती है, हमारी सेंटर से। तो उस लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर का ही हाफ वो हमारा क्या होता है, रेडियस। ए सी हमारा डायमीटर है, उसका हाफ क्या है हमारा, ओ ए। ओ ए हमारी क्या है, रेडियस है। ऐसे ही हमारे पास ओ से बी तक का डिस्टेंस वो भी रेडियस है, ओ से सी तक का डिस्टेंस वो भी रेडियस है। पॉइंट ओ से किसी भी पॉइंट को जब आप मीट करोगे जो बाउंड्री पर है सर्कल का, ओ पॉइंट से, सेंटर से किसी भी पॉइंट को आप मीट करते हो, तो वो डिस्टेंस जो बनेगा वो सेम होगा, चाहे वो आप ओ से सी ले लो, ओ से बी, ओ से ए। तो ये जो डिस्टेंस सेम रहता है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी रेडियस। तो 3 रेडियाई हम हमारे पास कौन सी है इसमें? फर्स्ट रेडियाई देखिए आप क्या है, ओ ए, ये पॉइंट आएगा हमारे पास ओ से बी, फिर हम क्या राइट करेंगे, ओ से सी। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर है। पार्ट सी देखिए आप, पार्ट सी की डेफिनेशन मैंने वैसे तो बता दिया आपको कि अ डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मीट द 2 पॉइंट विच लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट कौन से हमारे पास, ए से सी, ये लाइन है जो पास करी है कहां से, सेंटर से, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका डायमीटर। तो डायमीटर क्या है हमारा, ए से सी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कोर्ड। कोर्ड हमारी क्या होती है कि जो लाइन सेंटर से तो पास ना हो लेकिन एक पार्ट हो हमारे किसका, सर्कल का। जैसे पॉइंट देखिए आप, ई से डी, ये लाइन हमारे पास है, ई से डी तक की लाइन, ये लाइन हमारी कोर्ड है। इसको हम डायमीटर नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये लाइन कहां से पास नहीं हो रही, हमारी सेंटर से। जो लाइन सेंटर से पास नहीं हो रही हमारी, और 2 पॉइंट को मीट कर रही है बाउंड्री पर जो सर्कल की है, ई और डी को उसने मीट किया है, तो ये लाइन हमारी क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी। इसको हम डायमीटर नहीं बोल सकते हैं। तो पॉइंट जो डी था,
डी पॉइंट में हमारे पास कोड पूछा गया था। कोड क्या है कि जो पॉइंट तो जो सर्कल पे हैं उनको मीट तो करती है, लेकिन वो पास कहाँ से नहीं होती हमारी सेंटर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे कोड। और वो कौन शो कर रहा है, ई और डी। नेक्स्ट देखिए आप ई पार्ट। ई पार्ट में हमें गिवन है 2 पॉइंट इन द इंटीरियर। इंटीरियर में दे बताने हमें 2 पॉइंट को। इंटीरियर में क्या है, जो सर्कल के अंदर पॉइंट बने। एक तो पॉइंट पी है हमारे पास, पॉइंट क्या है पी, और देखिए सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ओ, ये भी इंटीरियर में लाई कर रहा है हमारे सर्कल के। यही 2 पॉइंट हमारे पास पी और ओ जो लाई करते हैं कहाँ पर, इंटीरियर में सर्कल के। नेक्स्ट हमारे पास है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में हमारे पास जो पॉइंट होगा वो बताना है। तो देखिए आप सर्कल के बाहर जो पॉइंट है वो क्या है, क्यू। तो जो पार्ट एफ है उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, क्यू पॉइंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास जी पार्ट आ सेक्टर। सेक्टर को हमें समझना है। अब ये 2 पॉइंट मेन है, सेक्टर और सेगमेंट। जो जी पार्ट है हमारे पास उसमें देखिए आप सेक्टर कैसे बताएंगे हम। सर्कल में आपको पॉइंट ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, जो ये पोर्शन बना है ना हमारा ओ पॉइंट से, जो सेंटर से विद द हेल्प ऑफ सेंटर और कॉम्बिनेशन किनका, 2 रेडियाई का पेयर हम लेते हैं, और वो जो हमारे पास पोर्शन बनता है वो हमारा क्या है, सेक्टर है हमारा। सेक्टर के लिए आप क्या समझ सकते हो इसमें, जैसे आप पिज़्ज़ा पार्ट होता है हमारा, आप समझ जाओगे उससे, क्योंकि आपको वो तो अच्छा लगता होगा। तो उस पार्ट में जो आप बाइट करते हो पार्ट को, तो वो क्या है, उस टाइप का जो शेप बनती है हमारे पास वो क्या बनेगी, सर्कल का सेक्टर बन जाएगा। आप देखिए सर्कल डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, कि जो सेंटर्स की हेल्प से और जो रेडियाई, 2 रेडियाई का पेयर ओ ए और ओ बी, ये रेडियाई पेयर है हमारा, इसकी हेल्प से जो हमारे पास ये पोर्शन बना है इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। किसका, सर्कल का। आप समझ गए होंगे अब डेफिनेशन को। तो जो हमारे पास सेक्टर बना है, सेक्टर हमारा कौन सा है, ओ ए बी, यही हमारे पास क्या है, इसका सेक्टर है, ओ ए बी, ये हमारे पास क्या है, इसका सेक्टर। अब लास्ट पॉइंट है हमारे फर्स्ट पार्ट का, वो है एच। एच पार्ट में हमें क्या बताना है, अ सेगमेंट। सेगमेंट को हमें बताना है। सेगमेंट देखिए आप क्या होगा हमारे पास, वो जो पोर्शन होगा सर्कल का, जो किसकी हेल्प से बनेगा, हमारे कोड की हेल्प से बनेगा। कोड की हेल्प से और किसके, आर्क की हेल्प से। आर्क और कोड की हेल्प से जो पोर्शन हमारे पास सर्कल का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट में हम यही राइट करने वाले हैं। पार्ट जो एच है उसमें हम क्या पार्ट राइट करेंगे, ई और डी। ईडी से जो पार्ट बना है, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे यहां पर, शेडेड पोर्शन। जो शेडेड पोर्शन हमारा है, ई और डी की हेल्प से जो शेडेड पोर्शन गिवन है, देखिए ई और डी, ये तो कोड है हमारी, कोड है। और जो ये पार्ट बाउंड्री का जो पार्ट है इसका, ई से डी, जो सर ई और डी के अगर ऊपर हम इस टाइप का साइन लगा देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, जिसका यूज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 3 में। आप यही समझ लीजिए, ये पोर्शन है हमारे पास सर्कल का एक पोर्शन, जिसको हम इस टाइप से क्या करते हैं, शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्क। आर्क और कोड की हेल्प से जो पार्ट हमारे पास सर्कल का बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। जो रेडियाई की 2 पेयर ऑफ रेडियाई की हेल्प से हमारे पास शेडेड पोर्शन बना है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन था। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है वो क्या है, सेकंड में फर्स्ट पार्ट देखिए आप, स्टेटमेंट में इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कोड, कि क्या क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया कि क्या हर एक डायमीटर सर्कल का, एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज आल्सो अ कोड, क्या वो कोड होती है। अब आप देखिए मैंने आपको समझाई थी डेफिनेशन। कोड क्या है, कि जो हमारे पास क्या है, कि ये सर्कल है हमारा, इसमें से जो पॉइंट ये लाई करता है, सेंटर पॉइंट में से ये पॉइंट ओ है, यहाँ ए और सी, ये लाइन क्या कर रही है, बाउंड्री पॉइंट्स को क्या करती है, मीट करती है। ऐसे यहाँ पॉइंट ई और डी गिवन थे, इनको भी हम मीट करते हैं, तब भी ये क्या है हमारे पास, क्या है, कोड है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि डायमीटर तो कोड हो सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही हमसे है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो ए कोड। तो इसका आंसर जो है सेकंड पार्ट के ए का, वो आंसर क्या होगा हमारे पास, यस, कि हर एक डायमीटर जो है वो क्या होता है, सर्कल की कोड भी होती है। लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल हम इसको बोल सकते हैं, वो क्या होती है, हमारी डायमीटर होती है। सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल आल्सो अ डायमीटर, कि क्या हर एक कोड जो सर्कल में बनने वाली है वो क्या होगी, डायमीटर भी होगी। अब इस क्वेश्चन को समझिए आप, यहां से पार्ट बी में देखिए, जो डायमीटर की डेफिनेशन है, डायमीटर की डेफिनेशन है कि वो लाइन जो सेंटर से पास करेगी, कहां से पास करेगी, सेंटर से।
अगर सेंटर से जो लाइन पास करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्योंकि देखिए AC हमारे पास सेंटर से पास थी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। लेकिन E और D वो हमारे सेंटर से पास नहीं है, तो ED को हम डायमीटर नहीं बोल सकते। ED को डायमीटर हम नहीं बोल सकते। हम किसको डायमीटर बोलेंगे, जो लाइन हमारी सेंटर से पास होगी और हमारे 2 पॉइंट्स को क्या कर देगी, मीट कर देगी, इनको बाउंड्री पॉइंट्स को, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि क्या हर एक कोड डायमीटर हो सकती है। तो इन कंक्लूजन से जब हमने ये पढ़ लिया यहाँ से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा कि हर एक कोड हमारी जो डायमीटर नहीं हो सकती। तो आंसर क्या आएगा, नो, एवरी कोड इज ऑफ अ सर्कल आल्सो डायमीटर, नहीं, वो हमारी डायमीटर नहीं होगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। हमें सर्कल को करना है ड्रॉ और उसके बाद हमें इन पॉइंट्स को A to H पॉइंट्स को उस पर क्या करना है, मार्क करना है। ये क्वेश्चन एज इट इज हमारा जैसे क्वेश्चन 1 है ना, उसमें हमें फिगर जो गिवन थी उसमें से हमने जो पॉइंट बनाए थे, बस इसमें हमें क्या करना है कि पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, शो करने हैं इस टाइप की कोई फिगर बना के। सर्कल हमें ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैंने कहा आपको कि आप यूज करेंगे कंपस का। कंपस का यूज करके आप रेडियस मेजर कर लेना स्केल से, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की, उससे ज़्यादा भी आप रेडियस ले सकते हो। तो उससे हम क्या करेंगे, अब सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल हम करते हैं स्टार्ट अप ड्रॉ करना। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पॉइंट, और इसको हमने कर लिया यहां पर ड्रॉ। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया यहां से। अब हमने सर्कल को कर लिया है ड्रॉ। जिस पॉइंट से हमने यहां पर इसको मार्क किया है, ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा यहां पर, सेंटर पॉइंट। ये पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। इसको हम क्या नेम करते हैं यहां पर, O पॉइंट। ये क्या है हमारी O। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या है, B पार्ट। रेडियस इसकी ड्रॉ करनी है। रेडियस ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यूज करेंगे किसका, हम यूज करने वाले हैं सेंटर से हमें एक लाइन को लगाना है सिर्फ यहाँ से। ये सेंटर से एक लाइन को पास करना है। तो हमने ये पास की यहाँ से इससे लाइन, ये वाली लाइन, और ये O पॉइंट से हमने लाइन पास की, इसको हमने नेम दे लिया यहाँ पर A पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है हमारा, B पॉइंट, और ये हमारा सेंटर है। तो रेडियस हमने क्या ड्रॉ कर ली, O से B, O से B, O से A, ये हमारी क्या है, रेडियस है। नेक्स्ट हमें क्या शो करना था इसमें, वो है डायमीटर। डायमीटर क्या होगी हमारे पास, A से B लाइन जो पास करी है हमारी सेंटर से, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारी क्या है, डायमीटर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, इसमें हमें क्या करना है, शो अ सेक्टर। सेक्टर को शो करना है इस फिगर में। सेक्टर को शो करने के लिए हमें क्या कहा था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई थी सेक्टर की, आप क्या करोगे कि सेंटर की हेल्प से और 2 रेडियाई हमें यूज करने हैं। सेंटर की हेल्प से हमें 2 रेडियाई को क्या करना है, यूज करना है। यहां से हम एक रेडियस और ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेडियस हमने लगा लिया, यहाँ पर मार्क कर लिया इस पॉइंट को हमने C। ये पॉइंट जो ये पोर्शन हमारा आया है, इसको मैं शेडेड कर देता हूँ। ये जो हमारा पोर्शन आया है, ये हमारा क्या है, सेक्टर है हमारा। ये हमारा क्या बन जाएगा, सेक्टर। और इसको हम राइट भी कर सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, ये पोर्शन सेक्टर है। ये हमारा क्या है, सेक्टर। O से B ये पॉइंट हमारा रेडियस था, O से A भी रेडियस है, O से C भी हमारी क्या है, रेडियस। सेंटर हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, अ सेगमेंट। सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है। सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, कोड होनी चाहिए। कोड की हेल्प से और आर की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम शो कर सकते हैं किसको, सेंटर, इस सेगमेंट को। सेगमेंट को हमें शो करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर। कोई 2 पॉइंट हम मेजर कर लेंगे। ये पॉइंट लाइन हमने लगा ली है। ये किसको शो कर रही है हमारे पास, ये पॉइंट मान लीजिए आप ABC हो गया हमारे पास। ये पॉइंट D है, यहाँ पॉइंट है E। अब जो ये पोर्शन बना है, ये शेडेड पोर्शन, ये हमारा क्या होगा, सेगमेंट होगा। कोड की हेल्प से और आर्क की हेल्प से जो पोर्शन हमारा सर्कल में बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो सेगमेंट हम यहाँ राइट कर देते हैं। ये किसको शो करता है, हमारा सेगमेंट को। ये हमारा सेगमेंट हो गया। सेक्टर आप समझ गए, सेगमेंट समझ गए। उसके बाद हमने क्या किया था, सेंटर, रेडियस हमारी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर।
कोई एक पॉइंट जो इसके कहाँ हो, इंटीरियर में, सेंटर तो है ही है। एक पॉइंट हम शो कर लेते हैं डी, यहाँ पॉइंट हम शो कर देते हैं इस पॉइंट को एफ पॉइंट हमने क्या कर दिया, इसमें शो कर दिया। ये पॉइंट हमारा कहाँ है, इंटीरियर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अब पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक पॉइंट जो इसके कहाँ होगा, एक्सटीरियर में होगा। पॉइंट एक्सटीरियर में होने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर आप शो कर देंगे उस पॉइंट को। मान लीजिए पॉइंट क्या है हमारा, जी पॉइंट है। पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो यहां पर। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा गया, एन आर्क। आर्क हमारे पास क्या है कि जो ये पोर्शन बना है ना हमारे पास, देखिए कोड के यहां से ये वाला जो पोर्शन है बाउंड्री पर, जिसको मैंने अभी मार्क किया है, ये पोर्शन हमारे पास क्या है, आर्क। अब मैं आपको इसमें पॉइंट बता देता हूं। जो ए पॉइंट था, सेंटर हमने कहां शो किया, किस पॉइंट से, ओ से। बी क्या था हमारे पास, रेडियस हमारे पास कौन सी बन गई इसमें, ओ ए, ओ बी और सी। ये किसको शो कर रही है, इसकी रेडियस को शो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास था डायमीटर, जो पार्ट सी में है। डायमीटर को किसने शो किया हमारे पास, ए बी ने। ये किसको शो करता है, आपका डायमीटर को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ सेक्टर। सेक्टर के लिए जो पॉइंट था डी पॉइंट में, सेक्टर क्या बना था हमारे पास, ओ ए सी। ये हमने शो किया था सेक्टर को। नेक्स्ट हमारे पास है अ सेगमेंट, ई पार्ट में। ई पार्ट में क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा है हमारे पास, डी और ई। जो हमारा शेडिड रीजन है, जो हमारा क्या है, ये शेडिड रीजन। शेडिड रीजन जिसको शो करता है, या शेडिड पोर्शन आप बोल सकते हो इसको, वो हमारा क्या है, सेगमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था अ पॉइंट्स इन इट्स एक्सटीरियर, एफ पॉइंट में। एफ पार्ट में आंसर हमारे पास क्या जाएगा इसका, इंटीरियर में पॉइंट हमने क्या शो किया यहाँ पर, एफ पॉइंट को, एफ को शो किया। तो एफ पार्ट में इसको हमने लिख दिया यहाँ पर पॉइंट एफ, जो इसके इंटीरियर में है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी पॉइंट, उसमें हमने किसको शो किया है, पॉइंट एक्सटीरियर में, वो क्या है हमारे पास, जी। लास्ट पार्ट हमने क्या था, एच पार्ट। एच पार्ट में हमने क्या शो करना था, आर्क को। आर्क हमारे पास क्या है, पोर्शन है। जैसे आप इसमें ये भी ले सकते हो, ए सी बी क्या है हमारे पास, एक आर्क है हमारे पास। तो जो पोर्शन होगा हमारे पास बाउंड्री से सर्कल का, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। उसको शो करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे हमने डी ई, हमने जो डेफिनेशन बनी थी कोड की हेल्प से हमने सेगमेंट को बनाया था। सेगमेंट कब बनता है, कोड और आर्क की हेल्प से जो पोर्शन हमारे पास सर्कल का आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको डी ई आर्क और उसके ऊपर ये साइन लगा दो। आप जब भी आप आर्क को शो करोगे तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, ये साइन लगा दोगे। उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है, आर्क है। तो ये हमारे था क्वेश्चन थर्ड का, जिसमें हमें इसके सर्कल को ड्रॉ करना था और उसके बाद हमें उस पॉइंट्स को मार्क करके बताना था कि ये पॉइंट्स हमारे बनेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, से ट्रू और फॉल्स। हमें इन दोनों पार्टों के आंसर ट्रू और फॉल्स में देने हैं। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट देखिए आपकी क्या है, टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, कि क्या जो दो डायमीटर हैं सर्कल के, वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करते हैं। अब आप देखिए कि सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हमने सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर ये है इसका, ये रफली स्केच में बना रहा हूं आपका। यहां से अगर पॉइंट, ये पॉइंट सेंटर इसके बाउंड्री पर पॉइंट है ए और बी, इनको हम मीट करते हैं। और ऐसी अगर यहाँ पॉइंट एक सी हो, यहाँ पॉइंट क्या हो, डी। अगर हम जब इनको भी मीट करते हैं, सी और डी पॉइंट को, मान लीजिए पॉइंट हमारे मीट हुए, सी पॉइंट और डी पॉइंट हमारे ये मीट करेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं ना। क्रॉस का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो हमारे पास डायमीटर्स होंगे सर्कल के, वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करते हैं। तो जो ए पार्ट है हमारे पास, पार्ट ए का आंसर जो हमारा होगा फोर्थ क्वेश्चन के, क्वेश्चन 4 पार्ट ए, उसका आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू। वो कैसे आएंगे हमारे पास, ट्रू होंगे। नेक्स्ट देखिए आप, बी पार्ट में क्या है, द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। क्या जो सेंटर होगा सर्कल का, वो इंटीरियर में ही होता है। आप देखिए यहाँ फिगर में सेंटर कहाँ है हमारे पास, ओ पॉइंट है। और थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको जो फिगर बताई थी आपको, वो कहाँ थी हमारी, सेंटर में ही था। सॉरी, सर्कल कहाँ था हमारा, इंटीरियर में। अगर आप इससे भी देखते हो तो जो ये पॉइंट है जहाँ से लाइन्स पास हुई है हमारे पास, वहीं हमारी क्या होती हैं, डायमीटर होती हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा क्या होगा, इंटीरियर में है। तो बी पॉइंट जो हमारे पास गिवन है इसमें, बी पार्ट, उसका आंसर भी हमारे पास क्या जाएगा, ट्रू आएगा। तो ये क्वेश्चन फोर्थ का आंसर था। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.6 उसका कंप्लीट सॉल्यूशन किया है और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इसकी जो 6 एक्सरसाइज थी उन सभी का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो या आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट मेरे साथ आपने शेयर कीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए कि अगर आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट भी है तो उसका सोल्यूशन भी आप इस चैनल पे देख सकते हो। आपके सभी चैप्टर जो क्लास 6 में संस्कृत का सिलेबस है उनका हिंदी अनुवाद और अभ्यास और संस्कृत ग्रामर की वीडियोस भी आपको इस पर चैनल पे मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।